नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम बेसिक से, है ना, मैथ्स को उठा रहे हैं हम लोग भिन्न। आज पढ़ने वाले हैं भिन्न। इससे पहले भी हम लोग प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उन्हें पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। तो भिन्न देखते हैं। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, और इसकी परिभाषा होगी किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखो, है ना, भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता, मतलब उसे सरल करेंगे तो एक से अधिक नहीं होगा। ये 3/4 एक भिन्न है, 2/3 एक भिन्न है, 5/7 एक भिन्न है। ऊपर वाली संख्या को बच्चों अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न दो प्रकार की होती है, तो एक है साधारण भिन्न और एक है संयुक्त भिन्न। तो साधारण भिन्न के उदाहरण यहाँ देखो, 2/3, 7/4, 8/9। वैसे संयुक्त भिन्न में देखो, संयुक्त भिन्न में एक भिन्न साधारण भिन्न में पूर्णांक संख्या जुड़ जाती है तो वही संयुक्त भिन्न बन जाता है। जैसे यहाँ पूर्णांक 2 है, यहाँ पूर्णांक 2 के साथ 1/3 लिखा है, तो इसे पढ़ेंगे 2 सही 1/3। फिर देखें यहाँ पर, यहाँ लिखा है 7 एक पूर्णांक संख्या, 7 सही 2/3। उसके बाद 8 एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ लिखा है 8 सही 2/7, और ये साधारण भिन्न है, 2/7 साधारण भिन्न है। तो पूर्णांक और साधारण भिन्नों को जब आपस में मिला दे तो आपका वो बन जाएगा संयुक्त भिन्न। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग साधारण भिन्न की संयुक्त, है ना, को संयुक्त भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को कैसे संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है वो देखते हैं हम लोग। तो साधारण भिन्न यहाँ पर देखो 7/2 लिखा हुआ है, बराबर इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, है ना। 7/2 लिखा है तो 2 से मैं भाग दूंगा 7 को, तो यहाँ आएगा 2 3 का 6, बचेगा 1 शेषफल। तो इसे ऐसे घुमा के लिखना है ना, इस तरीके से घुमा के लिखना है। तो यहाँ बन जाएगा आपका ये संयुक्त भिन्न क्या बनेगा, यहाँ पर 3 सही 1/2, शेषफल को ऊपर लिखना है। ठीक है, तो 3 सही 1/2, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे घुमा के लिखोगे, ये याद रहना चाहिए आपको ट्रिक, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो जितनी बार आया 3 बार, तो 3 यहाँ लिखा हमने, यहाँ बार लिख दिया। शेष जो भी बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, और हर का, है ना, ये हर हो जाएगी आपकी, हर का हर वही आएगा। तो ये हो जाएगा 7/2 का 3 सही 1/2। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, है ना, 17/3 है, 17/3 है, उसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 17/3 इसे लिख सकते हैं। 3 को हम भाग देंगे तो 3 5 15, 3 5 15 बचेगा यहाँ पर 2, ये शेषफल हुआ। तो ऐसे घुमा के लिखना है। ठीक है, जितनी बार है उसे यहाँ लिख देना है 5 सही, घुमा के भी वही बचेगा, शेषफल को ऊपर बटे में ये 3, तो 5 सही, तो 5 सही 2/3 आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है ना। जिनका अंश जो है हर से बड़ा होगा, और हर होती है नीचे वाली संख्या, अंश होती है ऊपर वाली संख्या, है ना। यहाँ पर 7/3 है, इसे बदल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 3/7 तो ये नहीं बदलेगा बच्चों, क्योंकि इसमें अंश जो है ना छोटा हो जाएगा हर से, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण देख ले, है ना, 7/3 ऊपर अंश है जो कि बड़ा है, तो बदल सकते हैं हम लोग, हर से बड़ा है वो, तो इसे बदला हमने, तो ये बना 3 सही 1/2। और ये यहाँ पर देखें, है ना, 7/9, 7 जो है ऊपर अंश है जो कि छोटी संख्या है हर से, तो यह नहीं बदलेगा, यहाँ लिखा हुआ यह नहीं बदलेगा। फिर है संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, तो इसे भी बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, संयुक्त भिन्न को वापस उस फॉर्म में लाना है तो क्या करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने लिखा है 7 सही 2/3। तो इसमें क्या करना है, ये जो हर है, ये 3 जो है ना, इसको और ये पूर्णांक संख्या है, इसका आपस में गुना कर दो, 7 3 21 और ऊपर जोड़ दो, 7 3 21 22 23, तो यहाँ बन जाएगा 23 बटे, इसे 3 को नीचे रखना है, तो ये बन गया 23/3। तो ये आपका हो जाएगा साधारण भिन्न। ये संयुक्त भिन्न है, ये साधारण भिन्न है, वापस बना दिया। वैसे यहाँ पर कर सकते हैं 9 चौक 36, 36 में 3 जोड़ोगे 39 हो जाएगा, 39/4 कर दोगे। तो इस तरीके से आप लोग साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नोट है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है। भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, यानी कि
संयुक्त भिन्न अगर हो तो उसे सबसे पहले आपको साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे हल करें। संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हम लोग जो है संयुक्त भिन्न को सीधे हल नहीं कर सकते, हम लोग संयुक्त भिन्न को सबसे पहले हमें साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास सामने, 99 सही 98/99 गुना में 99 बराबरी से क्या होगा। तो ठीक से अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये है संयुक्त भिन्न है ना, तो इसे हमें पहले साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में हमने बनाया 99 का गुना 99 में होगा, फिर जोड़ेंगे ऊपर, तो वही किया मैंने, 99 का गुना 99 में किया और फिर ऊपर जोड़ूंगा मैं, तो इसे एक समीकरण के रूप में लिख दिया मैंने। तो यहाँ जोड़ने के बाद जो है आपका हल बनेगा, ये गुना में 99 लिखा हुआ है, बराबर से जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर 99 और 99, ठीक है, 2 बार 99, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 99 को, एक 99 को 99 गुना में, ताकि मुझे गुना करने में आसानी हो, इसे मैं लिख सकता हूँ 100 ऋण 1, तो मैंने लिख दिया 100 ऋण 1 प्लस 98 है ना। उसके बाद हमने किया यहाँ पर है ना, और ये 99 से 99 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 99 गुना में 100 ऋण 1 प्लस में 98। तो इसे हल करोगे तो 99 का गुना 100 में होगा तो 2 0 लग जाएंगे इसमें, तो 99 100 या 9900 हो जाएगा। ऋण में 99 का गुना 1 में करोगे तो हो जाएगा 99 एकम 99, यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्लस का 98 चलेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसे और हल करोगे आप लोग, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो 99 में से 98 घटेगी संख्या और बचेगा 1, तो यहाँ लिख दिया 1। फिर आप लोग 9900 में से 1 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9899, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, यदि वो संयुक्त भिन्न है तो उसे सबसे पहले साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे हल करें। फिर देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भिन्न का जोड़ और घटाना, भिन्न को जोड़ा और घटाया भी जाता है दोस्तों, देखते हैं कैसे। जब हम भिन्न को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार की स्थितियां बनती है, 2 प्रकार की स्थिति बनेगी। पहली स्थिति को बोला है कंडीशन 1, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो। दोस्तों दिए गए सभी भिन्नों को के हर जो है आपस में बराबर हो। देखो यहाँ पर हर जो है नीचे वाली संख्या आपस में बराबर है, तो एक ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, आपको भिन्नों को जोड़ना है। तो यहाँ देखो मैंने हल किया इसे, यहाँ लिखा है 7/3 धन 11/3 ऋण 14/3 बराबर से क्या होगा। तो यहाँ पर हल करना देखो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जब भी आपके पास नीचे वाली संख्याएं या हर आपस में बराबर हो, समान हो, तो एलसीएम आपका वही संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 हमने ले लिया एलसीएम, और फिर बाकी संख्याएं आप लोग भाग भी दोगे तो वही आना है। तो यहाँ आ जाएगा 7 + 11 - 14 = 4/3, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, ये है एक साधारण भिन्न है ना, इसे और हल करोगे तो आप लोग इसे मिश्र भिन्न बना सकते हो, तो ये आपका हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो ये है 2 सही 3/7 धन 5 सही 1/7 ऋण 3/7। दोस्तों इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी भी संयुक्त भिन्न को हल नहीं करते हैं, उसे साधारण भिन्न बनाना होता है। तो मैं इसे 2 सही 3/7 को पहले साधारण भिन्न बनाऊंगा। तो 7 दूनी 14, 15 16 17, 17/7 आ गया यहाँ पर, धन का धन। इसे मैं बनाऊंगा संयुक्त भिन्न, तो 7 × 35 और 1 36, 36/7 आ गया यहाँ पर, ऋण का ऋण। और इसे ऑलरेडी ये पहले से ही साधारण भिन्न में है, तो ये साधारण भिन्न बना दिया हमने। फिर क्या करना है, नीचे वाली संख्या है देखिए बच्चों, कंडीशन नंबर 1 कि सभी समान है ना, नीचे वाली संख्या है हर जो है सभी समान है। तो अगर समान है हर, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम हमारा वही संख्या आ जाती है। तो एलसीएम ले लिया हमने 7, उसके बाद बाकी संख्याएं जैसी थी वैसे लिख दिया। 17 + 36 - 3, तो बराबर करोगे अगर, तो इन सभी को प्लस माइनस करके जोड़ोगे है ना, तो यहाँ जुड़ जाएगी संख्या, फिर घटाओगे तो यहाँ पर 50/7 आएगा। तो यहाँ 50/7 आया। ये एक साधारण भिन्न है, इसे आप लोग और विस्तारित रूप से करोगे तो आपको मिलेगा 7 सही 1/7। दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाली है इसमें कि a + b + c बटे में d अगर हो, तो ये d सिर्फ और सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, ये d है, a के नीचे भी d आना चाहिए, प्लस b के नीचे b के लिए भी है वो, उसके अलावा c के लिए भी है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a/d + b/d + c/d। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसे ज़रूर आपने अपने दिमाग में रखना, याद रखना इसे अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।
नेक्स्ट है दोस्तों कंडीशन नंबर 2। इससे पहले कंडीशन 1 देखा, अब कंडीशन 2 है। जब सभी भिन्नों के हर जो है आपस में बराबर ना हो, आपस में बराबर ना हो, तो क्या करना है आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पर एलसीएम मिला मुझे, है ना, 2 से भाग दिया, ये मिला मुझे, फिर 2 से भाग दिया मैंने, 2 3 मिला, फिर यहाँ पर 1 और 3 मिला, फिर एलसीएम लिया मैंने, इनका आपस में गुना किया तो मुझे मिला 12, है ना। तो 12 मिला, तो ये 12 मैंने रखा नीचे। दोस्तों जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेके मैंने लिखा यहाँ 12, तो लिख दिया 12। उसके बाद क्या करना है आपको, है ना, नीचे वाली संख्या से भाग दो इस 12 से, है ना। नीचे वाली संख्या जो है, यहाँ देखिए ठीक से, यहाँ लिखा हुआ है नीचे 12 है, 12 में आपको 4 से भाग देना है, तो 4 3 12 आएगा। 3 का गुना कर देना है ऊपर वाली संख्या से, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 9। प्लस में वैसे यहाँ पर 6 से भाग दोगे आप लोग, है ना, 12, 6 से 6 2 नहीं 12, 2 का गुना कर देना है आपको 7 से, 2 का गुना कर देना है 7 से, तो क्या आ गया 14, तो यहाँ लिख देना है 14 बटे में एलसीएम जो है आपका 12 का 12, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आ गया 9 धन 14 बटे 12, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका समीकरण। इसे और हल कर सकते हैं हम लोग, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ लिख दिया 23 बटे में 12। इसे और सरल कर सकते हो आप लोग संयुक्त भिन्न के रूप में, तो यहाँ संयुक्त भिन्न के रूप में बनाया, तो ये बना 1 सही 11 बटे 12, आपका आंसर हो जाएगा। फिर है एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, है ना, जब आपके हर आपस में बराबर ना हो तब की क्या कंडीशन है। यहाँ है 7 बटे 9 धन 2 सही 1 बटे 6 ऋण 7 बटे 6 दोस्तों, बराबरी से क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी संयुक्त भिन्न को सीधे हल नहीं किया जाता है। संयुक्त भिन्न को पहले साधारण भिन्न बनाना होता है, तो इसे साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा मुझे। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे 6 हो गया, और बाकी समीकरण जो बाकी भिन्न है वैसे का वैसे लिख देना है। उसके बाद उसे सरल करना है, नीचे वाली संख्याओं का लसा लेना है, यानी एलसीएम। एलसीएम लिया हमने, हमें मिला एलसीएम 18, तो 18 रखा नीचे, 9 का भाग दिया 18 में, 9 दूनी 18 2 बार, तो गुना करना है 2 से, ऊपर 7 दूनी 14, फिर 6 का 18 में भाग देना, 6 3 का 18 गुना कर देना 3 से, 13 3 39, फिर माइनस का लगाया, माइनस 6 का भाग देना है अपने को 18 से, कितनी बार में कटेगा 6 3 18, गुना कर देना है 3 से, ऊपर 7 3 21, 13 3 39 और 7 दूनी 14। इन सभी को प्लस माइनस है तो करते हैं इनको, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ संख्या घटेगी और फिर यहाँ जुड़ जाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको 32 मिला, 32 मिलेगा, 32 बटे 18। संख्याएँ छोटी होती है तो काट सकते हैं हम इन्हें, तो यहाँ हमने काटा, तो ये 2 से कटेगी संख्या, 2 9 18 और 2 से 2 1 2, 2 6 12, ये 16 बटे 9 मिला दोस्तों हमको। 16 बटे 9 जो है एक साधारण भिन्न है, इसे हम लोग और सरल करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका एक संयुक्त भिन्न, 1 सही 7 बटे 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग भिन्न का गुना और भाग सीखते हैं। भिन्न का गुना और भाग, भिन्न का गुना और भाग बहुत ही सरल है दोस्तों। हम लोगों ने अभी भिन्न का जोड़ घटाना देख लिया, है ना, तो भिन्न का गुना और भाग बहुत सरल है। गुना करना बहुत आसान है। भिन्न का गुना करना, एक भिन्न आपके पास सपोज ये दिया हुआ है a अपॉन में b गुना में c बटे d, बराबरी से, है ना, बराबरी से हम इसे लिख सकते हैं a और c का गुना होगा और b और d का गुना होगा। यानी कि भिन्न जो है गुना करते समय ऊपर ऊपर गुना होता है उसमें, और नीचे नीचे गुना होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपके पास भाग करना है इसे, तो भाग करते समय a अपॉन बी भागित c अपॉन डी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बराबरी से हम इसे पलट सकते हैं, इधर वाली संख्याएं जो है पलट जाएगी, यहाँ d बटे c हो सकता है, लेकिन जब आप संख्याएं पलटोगे तो यहाँ चिन्ह भी पलट जाना है, यानी भाग की जगह गुना आ जाएगा, भाग का गुना हो जाता है जब भी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा a बटे बी भागित है c बटे डी, तो इसे हमें भाग देना है या इसे सरल करना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a बटे में b है, यहाँ गुना कर सकता हूँ दोस्तों। अगर गुना करूंगा मैं तो ये संख्याएं पलट जाएगी, ये भिन्न पलट जाएगा, ऊपर d चले जाएगा और नीचे c, फिर तो आपको पता ही है ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, ऐसे हम लोग सरल कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, 2/3 गुना में 5/7 बराबरी से क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 5 दूनी 10 7 3 21, वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन है 3/4 भागित 7/3, संख्याएं पलट जाएगी दोस्तों, तो 3/4 का 3/4 लिखा है मैंने, उसके अलावा भाग का चिन्ह जो है गुना बन जाएगा और संख्या पलटोगे आप लोग, तो ये आसानी हो जाती है करने में,
इसलिए हम लोग पलट देते हैं। तो यहाँ 3/7 हो जाएगा। और गुना करने के बाद, गुना का चिन्ह लगने के बाद हमें पता है कि ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 3 3 9, 4 7 चौक 28, तो ये 9/28 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा समीकरण देखें, यहाँ क्वेश्चन देखें, भिन्न देखें। 8/9 भागित 14/15 भागित 24/25 है। तो इन्हें मैं सबसे पहले, ये जो चिन्ह है यहाँ पर भाग का, इन्हें मैं गुना कर सकता हूँ। तो गुना अगर करूँगा तो ये सारी ये जो भिन्न है ये पलट जाना है। तो यहाँ हो जाएगा 8/9 गुना में ये 15/14 हो जाएगा। 14/15 जो है पलट के गुना लग गया ना, यहाँ पर गुना लगा दोस्तों, तो ये 15/14 हो गया। उसके अलावा यहाँ गुना कर दूंगा मैं और इन्हें भी पलट दूंगा, तो 25/24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसे सरल करोगे आपको तो आंसर मिलेगा आपको 125/126 आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, एक नोट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। एग्जाम्पल -17/5। हम लोगों ने देखा अभी तक कि किसी भी भिन्न को हम लोग और सरल करके संयुक्त भिन्न बना सकते हैं, लेकिन ऋण में अगर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 6/3 जो भी लिखा है, तो इसे आप लोग जो है ये संयुक्त भिन्न नहीं बना सकते, संयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।